पास आज 2022 के लिए प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है। और आइए हम वचन निकालेंगे। सबसे पहले हम यशाया 43 का डायरेक्ट अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। मैंने अभी कहा था कि हमारा 2022 आने की शुरुआत हो चुका है। आज हम दूसरे रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और 2021 हमारा बीत चुका है। तो हमारा ये वचन में क्या है कि हमारे बीती घटनाओं का हम स्मरण ना करें। हमारे जीवन में हमने देखा 2019 से लेके और 2022 भी है, आज भी कोरोना वायरस हमारे बीच मौजूद है। लेकिन क्या है, हम बार बार उसको याद करते हैं तो क्या हम जीवन को सुखी नहीं रख सकते हैं। क्योंकि प्रभु बार बार कहता है कि जो हमारे जीवन में जो बीत गया है उसे बीत जाने दो। क्योंकि आज हम नए साल में प्रवेश कर गए हैं तो हमें क्या है, सारी नई बातों को स्मरण रखना है। हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें सकती हैं। ये साल हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 65 का 11। भजन संहिता 65 का 11। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? बरस पर तू। हम क्या है, इस बरस में प्रवेश कर चुके हैं। हमें पता नहीं है कि हमारे लिए कौन से उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ज्यादातर आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा, और आपने कई बार बच्चों ने पढ़ा भी होगा, पीवाड़ी बैठा हुआ है, और क्योंकि हमारे जीवन में कम से कम 40% परेशानी कभी कभी क्या होता है, हमारे खुद के कारण से आती है। कभी कभी हम क्या होते हैं कि परेशानी हम सोचते हैं कि खुदावंद यीशु के कारण नहीं आती, कभी 40% परेशानी हमारे खुद के कारण आती है। और उसका हल निकालने का हम हर बात को खुदावंद पे दोष दे सकते कि बीते हुए साल में मैंने ये किया, प्रभु मुझे इसका फल क्यों नहीं मिला। क्योंकि हम जानते हैं ये परेशानी हमारे कारण आई है, तो इसका क्या है, निष्कर्ष निकालना ही हमारे हाथ में होता है। कई बार क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं जो बात हमारे से होती है उस बात को भी हम क्या है, प्रभु पर थोप देते हैं। प्रभु ये बात क्यों नहीं हो रही। क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन में जो परेशानी मेरे वजह से आई है वो मेरे द्वारा ही पूरी होगी। क्योंकि इसमें साफ दिया है, अपने भलाई से भरे हुए बरस पर तू मानो मुकुट रख दिया है। मान लो मैंने बीते हुए साल में किसने भी कार्य किया और प्रभु मैंने बहुत ही बुरा काम किया, बहुत कुछ किया, लेकिन जब हम नए साल में प्रवेश कर गए तो हमें सारी बातों को भूल जाना चाहिए। जब भी क्या होता है, आपने देखा होगा, मान लो कोई भी विद्यार्थी जब 8वीं क्लास में पढ़ता है, जब 9th क्लास में आ जाता है, वो क्या है, 8वीं की बुक को बहुत जल्दी भूल जाता है। वो क्या है, 9वीं की बुक को याद करता है। वो देखता है कि मुझे अब इस साल में, और मुझे इस साल में कैसे पार पाना है, इस साल में मुझे परीक्षा कैसे देनी है, और जो मैंने 8वीं में गलती की थी, मान लो मैंने कहाँ गलती की थी, वो इस साल उसको नहीं दोहराता है। हमारा जीवन उसी प्रकार होता है, विद्यार्थी की तरह, एक किताब की तरह जीवन होता है। हम सोचते हैं कि खुदावंद ने हमारे बीते हुए जीवन में, हमने 2021 में हमने कहाँ गलती की। मैं जानता हूं कि हम संसार में रहते हैं तो गलती हमसे जरूर होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हर उसमें चल रहे हैं और हम पाप की दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन गलती हमसे हमेशा होती है। हमें क्या करना है, उसको धीरे धीरे हम उसको जीवन में उसको देखना है और उसको धीरे धीरे क्या है, पॉइंट लगाना है हमें कि हमने 2021 में यहाँ गलती की और 2022 में इन सारे हमारे जो पॉइंट है गलती वाले, उसको 2022 में हम ना करें। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए मुकुट रख के तैयार किया है। अगर वही हमारी बातें, पुरानी चीजें, अगर वही मान लो बच्चा 8वीं क्लास की पढ़ाई को 9th में दोहराएगा तो पास पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको 9th में आ गया है तो उसको वही 9th वाली क्लास, वही पढ़ाई को उसको जीवन में
आगे बढ़ा सकती है, वो ही उसको अच्छे मार्ग लेके आ सकती है, क्योंकि हमारा बीते हुए जीवन में कुछ भी हो सकता है। प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ और हमारे मार्ग में, और 2021 में मैं जानता हूं कि हमारे जीवन बहुत सारे मार्ग में कांटे मिले हों, बहुत कठिनाई मिली हो, कोरोना वायरस था, बहुत सारी बीमार थी, बहुत समस्या थी, हमारा बीतवा जो बहुत मुश्किल से बीता था, चाहे हमारा काम धंधे सब बंद हो गए थे, सारी चीजें बंद हो गई थी, लेकिन प्रभु ने फिर भी हमें क्या है इस कांटों के मार्ग से संभाल के आज हमें 2022 में सही सलामत प्रवेश किया। इस बात के लिए खुदावन का हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि प्रभु ने हमें, तो हम कहते हैं कि उत्तम पदार्थ प्रभु ने हमारे लिए 2022 में रखे हैं, तो उत्तम पदार्थ को हमें पाना है अपने जीवन के द्वारा। वचन निकालेंगे लूका 19:62, सॉरी 9:62। लूका 9:62। उसने उससे कहा, जो कोई अपने हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। राज्य के योग्य नहीं। इस वचन में मैं बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बीती हुई बातों को और नई बातों को लेके आज मैं बोल रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कई बार हम जानते हैं, आपने कई बार किसान को देखा होगा, हल को चलाते हुए देखा होगा, जब वो खेत को जोतता है तो वो क्या कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो अपने खेत को जोत रहा है, वो जानता है कि मेरा ये समय और मुझे इस खेत को किस प्रकार इसको उपजाऊ बनाना है। वो ये नहीं देखता कि पीछे कैसे हो रहा है और पीछे मैं क्या कर रहा हूं, बस ये देखता रहता है कि मुझे आगे करके उसको बढ़ना है। परमेश्वर का राज्य उसी प्रकार है। परमेश्वर का राज्य कहता है राज्य में जाने के लिए हमें क्या है, आगे हमेशा बढ़ते रहना है। उस किसान के समान, जो किसान कभी न सोचता है क्या होने वाला है, और हमेशा उसने फसल में जब बीज डाल दिया और वो नहीं चिंता करता पानी पड़ेगा, ओले पड़ेंगे, उसकी फसल बर्बाद होगी, वो कतई नहीं सोचता। वो क्या हमेशा सोचता है कि आने वाले 6 महीने में मैं अच्छा अनाज काटूंगा। कभी ये नहीं सोचता कि मैं इतना ओले पड़ जाएंगे, क्योंकि वो चिंता नहीं करता। उसने आगे की सोची है, वो सोचता है बीते हुए साल में जो मेरी फसल ओले से बर्बाद हो गई थी, पानी से खराब हो गई थी, इस साल बर्बाद ना हो। तो हमारे जीवन में बीते हुए साल में जानता हूं, मेरे जीवन से, आपके जीवन से कोई भी हो सकता है, बहुत सारी बातें घटनाएं घटी हुई, लेकिन उन सारी बातों को भुला के हमें, और 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं। मैं जानता हूं कि हमें पीछे मुड़ के 2021 की बातों को, जो भी हमारे जीवन से घटी हैं, उसको हम याद ना करें, और आने वाले 2022 को अपने लिए आशीष का कारण बनाएं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएं। इससे हमारे जीवन के द्वारा प्रभु हमें एक अच्छा मुकुट दे के जाए और प्रभु कहने पाए यही सच्चा विश्वासी है, ये सच्चा कलीसिया में आ रहा है। और जिस प्रकार मैंने कई बार यहाँ पे प्रचार किया है, सच्ची कलीसिया पवित्र आत्मा बपतिस्मा कई बार किया है, लेकिन प्रभु ने ये मौका दिया कि आज मैं प्रचार कर रहा हूँ कि आज नई साल मान लो 2022 है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज करके एक वचन निकालेंगे हम, यूहन्ना 16:22। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु तुमसे फिर मिलूंगा और मन आनंद से भर जाएगा, और तुम्हें आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। एक बार हमारे जीवन में प्रभु खुदावन ने जो आनंद दे दिया, उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता है। संसार का आनंद हमसे छीन सकता है, लेकिन जो खुदावन के द्वारा हमारे जीवन में आए हुए आनंद को हमसे छीन नहीं सकता है। अभी मैंने यहाँ पर 3 वचन पढ़े, तीनों वचनों में पुरानी नई बात दोनों बात निकल के आई है कि हमारे जीवन में संसार का आनंद हमें मिल सकता है। हम संसार के लिए अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन प्रभु के आनंद के लिए हमें किस प्रकार क्या कर सकते हैं। प्रभु का आनंद हमसे कोई भी छीन सकता और उसके राज्य में मैं प्रवेश कर सकता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार भाई बहन सोचते हैं कि मैं सेवा कैसे करूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे जाऊं। तो सेवा करने का जरूरी नहीं कि हमने प्रचार करें, गाना गाएं, तो वो ही हमारा एक सेवा है। कई प्रकार की सेवा होती है जो प्रभु ने हमें दे रखी है। हम जानते हैं कि हमारा
चर्च में कोई भी कार्य हो या कहीं विजिट करना हो, कोई भी हो, वो भी क्या हमारी सेवा में आती है। कई बार जो लोग भाई पीछे बैठे होते हैं, नए लोग आते हैं, वो कहते हैं कि नए पुराने भाई सेवा करते हैं पर और नए नहीं। इस बात को मिलकर सेवा हमारी कई प्रकार से कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज के समय में उसके पास पैसा है और उसके पास समय नहीं है, वो अपने पैसे से सेवा कर रहा है, दूसरों को सुसमाचार फैलाने के लिए अपने पैसे को दशमांश में दे रहा है, जिससे जगह जगह यहाँ सुसमाचार नहीं पहुंचा है, मां सुसमाचार फैलाया जा सके। जिसके पास समय है वो अपना तन मन से प्रभु की सेवा में लगा हुआ है। और चर्च में हमें कोई भी काम मिला मान लो, और हमें चाहे हमें शुरू से लेकर आखिरी तक हमें छोटा सा काम मिला, लेकिन वो भी प्रभु हमें देख रहा है। वो ही हमारी सेवा है, ना कि हमारा यहाँ पर खड़ा होना, यहाँ पर वचन पढ़ना हमारा। क्योंकि जब भी हम चर्च में आ गए, खुदावन ने जो भी हमें काम दिया वो भी हमारी एक सेवा है। तो हम कतई कई बार सोच लेते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु मेरे जीवन से सेवा क्यों नहीं करवा रहा। कई बार मैंने देखा है किसी से कोई कार्य बोला, छोटा सा कार्य, और उसने मना कर दिया, लेकिन उसने छोटी सेवा नहीं की, तो वो खुदावन के राज्य में बड़ी सेवा क्या करेगा। तो पवित्र कलाम कहता है हमेशा कि वो आनंद जो संसार का है वो आपसे लोग छीन लेंगे। और आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, मोबाइल खराब हो सकता है, आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, जो खुदावन ने जो आनंद दिया है वो आपसे कभी न छिनेगा और हमेशा स्वर्ग में और वो आपको प्रवेश जरूर कराएगा। आइए दिखाने के लिए लूका 5:36-37। जो पुत्र पर विश्वास करता है, लूका 5:36-37। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह योना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं पढ़ रहे हैं। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पेवंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पेवंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मस्कों को फाड़कर बह जाएगा और मस्कें भी नष्ट हो जाएगी। 39 से पढ़ते। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। पुराना ही अच्छा है। ये हमने लूका पढ़ा, क्योंकि कई बार इसमें भी आपने देखा होगा नई पुरानी का इसमें संयोग चल रहा है। मेरे वचन में नई पुरानी, क्योंकि इसमें कहा उसने एक दृष्टांत उसने कहा कोई मनुष्य अपने नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पेवंद नहीं लगा सकता, नहीं तो नया फट जाएगा, नया वस्त्र फट जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे आपने देखा होगा जब हम कपड़े पहन रहे हैं तो नए कपड़े में हमारा जो पेवंद थेगरी है वो नए वस्त्र की लगाएंगे हम, ना कि हम नए कपड़े में पुराने कपड़े थेगरी। तो हमारे जीवन में जब 2022 आ गया तो ना कि हम 2021 की बातों को और 2022 की बातों में मिलाएंगे, जिससे हमारा जीवन क्या है नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार एक कपड़ा होता है वो नष्ट हो जाता है, कपड़े को हम कई बार देखते हैं और पहनते हैं, नया कपड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब नया कपड़ा हमारा आपने कई बार देखा होगा साइकिल में, गाड़ी में या किसी कील से फट जाता है तो हम क्या करते हैं उसमें घर में थेगरी नहीं लगाते, उसमें क्या करते हैं टेलर पे लेके जाएंगे कि हमारा नया कपड़ा है, इसमें क्या है नया पेवंद लगना चाहिए, जिससे क्या है अच्छा दिख सके। क्योंकि कभी भी जीवन में आपने देखा होगा कि नया जीवन पुराना जीवन हमारा बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। और इसी प्रकार हमारा जो कपड़ा है, नया कपड़ा और पुराना कपड़ा अलग अलग दिखता है। आपने कई बार देखा होगा अगर एक नया एक पुराना कपड़ा पहन लो तो वो दूर से ही दिखता है कि ये नया ये पुराना है। हमारे जीवन में भी और हमारा जीवन नया पुराना तो दिखता है। तो हमारा जीवन जब हम 2022 में आ गए और बहुत सारी बातें हमारे ना कि हमारा वही पुराना पेवंद, हमारा वही पुरानी जो पेवंद लगा हुआ नए कपड़े में वो नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में क्या है जब हम नए में आ गए तो नए कपड़े में नया पेवंद हमेशा होना चाहिए, जिससे हमारे जीवन प्रभु चाहता है। 2022 में आ गए बहुत सारी बातें, मैं चर्च में हमेशा लेट गया और चर्च में मैंने हमेशा बहुत कुछ किया, लेकिन मैं क्या सबको भूल जाना चाहता हूँ।
चाहे मेरे जीवन में कितनी भी गलतियां हुई, लेकिन प्रभु चाहता है कि नए साल में नए कपड़े में नया पेमन जरूरी है, ना कि वो पुराना पेमन जरूरी है। आगे वचन में कहता है कोई भी नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, तो नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा। फिर यहाँ वही वाली बात आ गई, कोई भी क्या नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भर सकता, क्योंकि वो भी क्या है मशकों से फाड़ कर बह जाएगा। क्योंकि हमारा जब दाखरस होती है, मान लो और दाखरस बहुत पुरानी हो चुकी है, काफी समय से पुरानी है, तो उसको हम जरूरी नहीं कि नई और पुरानी दाखरस को नई बोतल में भर दें तो सही हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। क्योंकि जो नई दाखरस है उसके लिए क्या है नई बोतल ही उसमें भरेंगे तो वो अच्छी रहेगी। और आपने देखा होगा जब दूध फट जाता है और जो दूध सही होता है, अब दोनों को मिला देते हैं तो वो भी खराब हो जाता है। तो हमारा जीवन उसी प्रकार है कि हमारा जीवन, और यहाँ पर दाखरस का उदाहरण दृष्टांत दिया खुदावन ने, और पुराने वस्त्र नए वस्त्र का पेमन दिया है। तो हमारा जीवन उसी प्रकार है। हमारे बीते हुए जीवन में कुछ भी हो सकता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि खुदावन ने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं नए जीवन में सोचते हैं पुरानी बातों को हम ढूंढ के लाते हैं। तो इससे हमारा जीवन क्या है यहाँ साफ दिया है कि नया दाखरस मशकों से फाड़ कर बह जाएगा। अगर हम कहेंगे पूरा बह जाएगा, हमारा कितना भी अच्छा ही क्यों ना क्यों खुदावन के लिए, वो क्या एक दिन सब बह जाएंगी। तो खुदावन का हमेशा वचन कहता है कि अच्छे मार्ग में चलो, उसकी शिक्षा चलो। क्योंकि शिक्षा कहाँ से मिलती है, खुदावन यीशु मसीह से। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि खुदावन जानता है कि हमारे जीवन में हमने बहुत कुछ किया। आज प्रभु के हम भवन में बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ कि हमारे जीवन में बहुत सारा गोल हो सकता है, और हमारी मसीह यात्रा कैसी होनी चाहिए, हमारी मसीह यात्रा एकदम हल्की होनी चाहिए, ना कि मसीह यात्रा हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे बैग में इतना सारा बोझ है फिर भी हम उसको लेके चल रहे हैं, हम उससे चला नहीं जा रहा और हम चलते जा रहे हैं, लेकिन वो हमारी मसीह यात्रा नहीं है। हमारी मसीह यात्रा ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जीवन में बिल्कुल वजन ना हो, एकदम हल्का महसूस करें, भारीपन बिल्कुल ना हो। चाहे प्रभु हमें कितनी दूरी पर लेके चले, लेकिन हमारे जीवन में और भी कितनी यात्रा लेके चले, लेकिन क्या है ऐसा महसूस होना चाहिए मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। कभी खुदावन को ये ना सोचे प्रभु मैं भारी भारी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर तो आपका जो भारी जीवन और हल्का जीवन में फर्क क्या है। क्योंकि मसीह यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, ये नहीं कि आज हम 4 दिन चर्च में आए 6 दिन नहीं आए, क्योंकि जब तक खुदावन यीशु मसीह नहीं आ जाता तो हमें अपनी यात्रा को लेके चलना है। हमेशा यात्रा में और हल्कापन हमारी यात्रा में होना चाहिए, कि खुदावन जानता है क्योंकि हमारी यात्रा जितनी हल्की होगी वो उतने लेके चलेगी। और जब प्रभु का वचन कहता है कि जब भी तुम सीधे चलो तुम्हारी यात्रा क्या है सीधी होनी चाहिए, क्योंकि उसके मार्ग हमारे लिए मैं वचन पढ़ाता उत्तम उत्तम पदार्थ उसने हमारे लिए रख छोड़े हैं। हमें पता नहीं कि आने वाले समय में मेरे जीवन में क्या होने वाला है और क्या प्रभु ने मेरे लिए क्या कर रखा है, लेकिन उसने क्या हमारे लिए आज हमने सोचा है कि उसने हमारे लिए इससे भी अच्छे उत्तम उत्तम पदार्थ हमारे लिए रख छोड़े हैं, जिसकी हम मनसा संसार में नहीं मिल सकता। ये खुदावन जानता है कि हमारे जीवन में आने वाला समय बहुत अच्छे से और वो हमें अच्छा मुकुट देगा। मुकुट कब देगा, क्योंकि हमारे नए कपड़े में हम और पुराने कपड़े का पेवन न लगाएं और पुरानी वस्तुओं में नई वस्तुओं को न डालें, क्योंकि हमारा जीवन जो बीत गया है वो हमारा जीवन नष्ट और बह जाएगा। क्योंकि आज ये मैं नहीं कह रहा, आज ये पवित्र शास्त्र कह रहा है, क्योंकि इस वचन में साफ साफ दिया है कि हमारा जीवन पुराने जीवन से नया जीवन बह जाता है। मैं जानते हैं क्योंकि कई बार, और मैंने अभी कई बार आपको उदाहरण दिया कि जब बच्चा 9th में आ जाता है तो वो 8 को भूल जाता है। तो हमारा मैं चाहता हूँ कि 2022 आने वाला आपके जीवन में प्रभु बहुत आशीष लेके आ सकता है, आपको आत्मा से भर सकता है। आपको जो चीज नहीं आती खुदावन से प्रार्थना करे वो आपको भर सकता है। मैं भी कुछ नहीं जानता था, मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन खुदावन का अनुग्रह तो सब कुछ खुदावन कर सकता है। आप उसकी हुजूरी में चलेंगे तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके वचन में हमेशा कोई ऐसा नहीं जो नहीं सीख सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जानता है खुदावन के लिए वो क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मुझे 6 साल हो गए, मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता। मेरे बिगाड़ी मेरा बहुत हंसी उड़ाते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं उनसे साफ कहता हूँ कि मुझे गाना गाना आता नहीं है। कई बार मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो मेरे पास हंसते हैं। लेकिन मैंने आज
2016 से अब 2022 हो गई, मैं कभी भी उनसे मैं डांटता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे नहीं आता। बच्चे जब भी आपने देखा होगा, जब भी हम मान लो किसी पद पे या किसी उस चीज पे होते हैं, तो हमारे अंदर कुछ बातों को लेके हम होते हैं। हमारा मान लो उम्र बढ़ता जाता है तो हमारे अंदर क्या है, सहन शक्ति और भी बढ़ती जाती है। 2016 से 2000 आज 22 प्रवेश है और कम से कम 5 साल बीत चुका, 6वें साल प्रवेश कर चुके। और कई बार जितने भी पिवाड़ी है, मैं जानता हूँ कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, सब छोटे ही हैं। कई बार मुझसे ऐसा जवाब दे देते हैं, मैं उनसे कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरे अंदर सहन शक्ति है, अगर मान लो मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं होगी तो मेरे साथ भैया के साथ वो आज तक 6 साल से मेरे साथ मिलकर मैं बोला ये काम करना है तो तुरंत काम करेंगे। तो आज हमारे जीवन में जब हम किसी उस पर चले जाते हैं तो हमारे अंदर जीवन बदल जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी जवान है, गुस्सा आता है, सब कुछ आता है, लेकिन मुझे पता है मेरे साथ 30 पीवाड़ी है, अगर मैं गुस्सा करूंगा तो 30 मेरा पीवाड़ी क्या कहेगा। तो मुझे ये सब पता है, क्योंकि मुझे जो चीज नहीं आती फिर भी मैं इनसे कहता हूँ मुझे सिखाओ मुझे, क्योंकि मुझे गाना नहीं आता। यीशु मसीह ने अपने 33.5 साल की उसमें 30 साल उसने सीखने में लगा दी और मात्र 3.5 साल उसने सेवा करी थी। आज हम सोचते हैं 6 महीने के अंदर प्रभु मैं सिखाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे सीखने की उम्र नहीं होती, क्योंकि हम सीखते रहते जिंदगी भर, हमारी जिंदगी कितनी भी कम पड़ जाए लेकिन सीखने की उम्र नहीं होती। 30 साल जब यीशु मसीह सीखने में लगा सकता है, मात्र 3.5 साल उसने सेवा करी, तो हमारा जीवन तो अभी कुछ भी नहीं है। हमें तो शायद 30 साल किसी को हुआ भी नहीं है कि हम 30 साल से सीख रहे हैं। हम जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए। चाहे हमारा उम्र 60 साल का क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। मैं कई बार सोचता हूँ मैं गाना सीखूं, मैं ये सीखूं वो सीखूं, लेकिन मैं नहीं सीख पाता। कभी कभी क्या है, जब समय ज्यादा बढ़ जाता है सीख पाते। मैं आशा करता हूँ कि जब प्रभु ने, और मैं इतना बोलना नहीं जानता था, लेकिन खुदावन कहता है तू जा खड़ा था हो बहुत कुछ कर। जब आपने देखा 2018-17 में जब पास्टर मावेना मिजोरम चले गए तमिल कॉलेज में, 3 महीने मैंने लगातार प्रचार किया। मुझे कोई वो नहीं हो रहा था कि प्रभु मैं तो इतना बोलना नहीं जानता था, प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया। ये खुदा की तालीम थी, खुदा की शिक्षा थी, उसके द्वारा हम और सीख सके। ये उसका वचन है। आइए वचन निकालेंगे हम 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हमारा कैलेंडर भी क्या है, यहाँ पर नया हो गया है। हमारी क्या है, पुरानी बातें सब कुछ बीत चुकी हैं। आपने देखा होगा कि इसमें 2021 में ये सारे दिन बदल गए हैं। हमारा कैलेंडर भी आपने देखा होगा, मिजोरम से आया था, अभी कहां से आया है, हमने आगरा जिले में आया है। जो पुरानी सारी चीजें क्या है, बीत चुकी है। और हमारा 2021 का कैलेंडर क्या है, हमने उसको ढक दिया है। ढक क्यों दिया हमने उसको, वो बीत चुका है और हमारा 2022 का कैलेंडर लग गया है। उसी प्रकार हमारा जीवन में क्या है, बहुत सारी बातें को हम ढक देंगे, क्योंकि हमारे जीवन में 2021 में बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि जब हम मसीह में आ गए तो हम नई सृष्टि हैं। और पुराने जीवन में मैं चाहता हूं कि हमने बहुत सारे पाप किए, बहुत कुछ किया, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो नया एक वस्त्र पहनने से, नया घर देने से सब कुछ हम नहीं होता, क्योंकि हम मसीह में आ गए तो हमारा जीवन पूरा बदला नजर आ जाता है। आपने गाना भी सुना था कि बदला नजर आता है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमारा जब नए उसमें आ गए, मानते हैं 2021 में जितनी भी यहाँ लड़कियां बैठी हैं उनने यहाँ पर रुमाल बांधा, 2022 आ गई तो हमने रुमाल को यहाँ से बांधना शुरू किया, क्योंकि अगर हम वही 2021 वाली बात करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं बदला है। हमने जीवन में क्या सिर्फ कैलेंडर को टांग के ले जाके कि प्रभु यीशु मसीह 2022 प्रवेश हो गई, लेकिन हमारे जीवन में भी बदलाव जरूरी है। मैं जानता हूं कि मैंने भी 2021 में बहुत सारी गलतियां की। मैं आशा करता हूं 2022 में जो गलतियां की हैं 2022 में वो गलतियां ना करूं, क्योंकि जब भी हम बढ़ते जाएंगे मसीह में और सिखाने के लिए, क्योंकि हम सीखते जाएंगे तो हमारी कोई ऐसी उम्र नहीं, क्योंकि जब मसीह में आ गए तो हम सीखते जाना है और सिखाते जाना है। क्योंकि संडे स्कूल बच्चे से लेकर पीवाड़ी तक
आने वाले समय में यही हमारे कमेटी, यही हमारे एल्डर, यही सब कुछ हमारे होंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार इनको नई शिक्षा को, जब मसीह में आ गए तो पुरानी बातें हम चल रहे हैं, तो पुरानी बातों को हम नई बातों में कैसे लेके चले। हमारा जो बीत चुका है उसको हम सबको भूल जाना चाहते हैं। ये नहीं कि हम मान लो कैलेंडर ढक दिया हमने तो हमारा सब कुछ हो गया, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी चीज थी 2021 की उसको ही हमें ढक देना है। ये बहुत सारी बातें हैं और 2022 में प्रभु आपको जरूर आशीष देगा, मैं आशा करता हूँ। एक वचन निकालेंगे फिलिप्पियों 3:13-14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और इसमें हमने देखा कि दौड़कर, इसमें क्या है, दौड़ शब्द आया, इसमें क्या है, दौड़ शब्द आया। और जिसके लिए ऊपर बुलाया है इनाम पाऊं। ये वाली इनाम नहीं कि हमें टिफिन मिला और वो टेनिया मिली, वो वाली इनाम नहीं बोलना मैं, क्योंकि हमें मिला। क्योंकि ये भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको बुलाकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाऊं। हमारा निशाना क्या होना चाहिए? हमारा निशाना प्रभु क्यों दौड़े चले, मैंने ये बोला था कि हमारी यात्रा हम दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन हमें उसका मकसद पता होना चाहिए। हम किस मार्ग पे जा रहे हैं। मान लो हमको बिजली घर जाना है तो हम कौन सा रास्ता इस्तेमाल करेंगे? बिजली घर जाने के लिए हम देवी रोड को इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम सेमरी वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे। तो हमें अपनी दौड़ को देखना है कि हम किस दौड़ में चल रहे हैं। हमारी दौड़ सही है कि गलत है, कि हमारे रास्ते सही है कि गलत है, इसको हम खुद ही पहचान सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दौड़ लगा रहे हैं उसको हम कितनी गति से दौड़ा रहे हैं और कितने उससे हम चल रहे हैं। हमको बिजली जाने के लिए कितना समय लगेगा और कौन सा रास्ता हमारे लिए उचित रहेगा, तो हम वो ही अपनाएंगे। ना कि हमें जाना बिजली घर है लेकिन हम चले जाएंगे सेमरी की तरफ, तो कहाँ पहुंचेंगे? आप नहीं पहुंच सकते, आप मंजिल पर जा ही नहीं सकते। और यहाँ पे क्या, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह ने ऊपर बुलाया है, मैं इनाम दिलाऊं। ये नहीं कि हमने कुछ एक हफ्ते पहले हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दशमांश देने वालों के लिए, हर एक के लिए हमने बहुत कुछ यहाँ पर चर्च की तरफ से दिया गया, लेकिन वो जानता है इसमें हमने देखा कौन प्रभु के प्रति कितना दौड़ लगा रहा है, कौन हर चीज से प्रभु के लिए क्या समर्थ करता है। हम जानते हैं आप लोग कई साल से दशमांश दे रहे हैं और इसका इनाम यहाँ हम तो कुछ भी नहीं दे सकते। मान लो एक टेन या एक टिफिन कुछ भी नहीं है, देने वाला खुदावंद है। जो आपने दशमांश दिया है उसका इनाम आपको यहाँ तो हमने कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन देने वाला जो आपके लिए उत्तम से उत्तम पदार्थ खुदावंद देने वाला है वो आपकी आशीष को हमेशा भर देगा। क्योंकि हम जानते हैं जीवन में यहाँ कुछ भी हम नहीं दे सकते, मनुष्य हमारे से कुछ नहीं दे सकता, हम आपको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ करने वाला क्या है? खुदावंद यीशु मसीह है। जो आपने दिया उसका फल यहाँ पर बहुत सारे नाम ऐसे आए, इन्होंने कुछ ही समय में इतना अच्छा दशमांश दिया, मुझे उनको देख के बहुत आकर्षित हुआ। खुदावंद उनको इतनी आशीष प्रदान करे कि प्रभु उनको हम तो इनाम कुछ नहीं दे रहे, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देने वाला खुदावंद ये है। क्योंकि बीते हुए साल में कोरोना वायरस महामारी थी और बहुत सारी दिक्कत थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के दशमांश दिया। और प्रभु आपको बहुत मैं चाहता हूँ कि इनाम में आप दौड़े चले जा रहे हैं, आप सही मार्ग में चले जा रहे हैं, प्रभु आपको जरूर फल देने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कि जो हमारे पास है और हमेशा कहते हैं वो भी चला जाता है। एक गाने की कड़ी है, मुझे गाना आता तो नहीं लेकिन मैं 4 लाइन आपको बता देता हूँ। तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से न जाए, तेरे पास जो भी आए
खाली हाथों से न जाए। तेरे वचनों में जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। तेरे वचनों में जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। तू छू ले अगर तो बंजर भी बाहर बन जाए। तू छू ले अगर बंजर भी बाहर बन जाए। तू छू ले अगर पत्थर में भी जान बन जाए। पत्थर में भी जान बन सकती है, पत्थर में भी जान बन सकती है, क्योंकि बंजर जमीन को क्या है वो खुदावन बच सकता है। कई बार ऐसा होता है जमीन पे बहुत सारे कटीले होते हैं, पत्थर होते हैं, लेकिन खुदावन का अगर कलाम हमारे ऊपर जाए तो वो क्या है भर सकती है, बाहर लेके आ सकती है। ये यहाँ पे क्या दिया है, जो तेरे पास आए खाली हाथ ना आए। जब हम यहाँ से आ गए हैं, मैं आशा करता हूँ आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, यहाँ से भरपूर आशीष लेके जाएंगे। जब एक बार हम गेट में प्रवेश हो गए तो हम यहाँ क्या है, हम कुछ देरी रहेगी क्या है, हम यहाँ से लेके जाएंगे। खुदावन की आशीष हमें मिलेगी। हमारे जीवन में जो भी है वो क्या है, जो भी वचन है वो क्या उस वचन से हम भर जाए। तो प्रभु जानता है कि हम खाली हाथ से हैं, लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कोई भी यहाँ से कोई बीमार है, परेशान है और बहुत सारी इसकी समस्या है, लेकिन जब यहाँ पर यहाँ से खाली हाथ ना जाए, यहाँ से वचनों की आशीष यहाँ से लेके जाए। हम उसको पैसा नहीं दे सकते, इनाम नहीं दे सकते, लेकिन खुदावन की आशीष आप उससे मांग रहे हो वो आपको जरूर मिलने वाली है। क्योंकि मैंने भी कहा अंधेरा में रोशनी लाए। हमारे जीवन में जब अंधेरा हो जाता है तो रोशनी भी क्या है खुदावन आ सकता है। जब आप लोग सारे बल्ब बंद कर दोगे अंधेरा अंधेरा लगेगा, लेकिन खुदावन का सूरज ऐसा है जो उसने बनाया है, मुझे लाइट चले या कुछ फिर भी वो रोशनी हमारे जीवन में देता है। क्योंकि यहाँ की हमारी बिजली चली जाएगी, लेकिन वो रोशनी हमारे जीवन में खुदावन ने दी है, वो रोशनी कभी जाने वाली नहीं है। मैंने गाना बहुत बड़ा था, लेकिन समय के हिसाब से मैंने 4 लाइन लिखी। अगर मैं पूरा गाना गाता तो मीटिंग के बाद फिर मेरा गाड़ी हंसता मेरे ऊपर, तो सिर्फ मैंने यहाँ पर 4 लाइन गाई है, क्योंकि कम हंसे ज्यादा ना हंसे। तो कई बार ऐसा होता है गाना को मैंने बहुत 4 लाइन बोला, मैंने कि थोड़ी देर के लिए सिंगर्स की भी बात नहीं है, लेकिन पूरा गाता तो ये मेरे बहुत ज्यादा हिंदी करते मीटिंग के बाद। मैं और वचन निकालेंगे भजन संहिता 23 का 1 से 6 पढ़े। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मलाया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बसा रहूंगा। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे गठिन नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है। हम कौन है? हम उसकी कौन है? भेड़। हम क्या उसकी भीड़ है? यहोवा हमारा चरवाहा है, हम उसकी भीड़ है। आपने कई बार यहाँ पर गांव से बहुत लोग हैं और ज्यादातर लोगों ने देखा होगा ये वचन के द्वारा। मैं जब कई बार जब खेत में कई मान लो देखा तो ये वचन मुझे से याद आता है। ये वचन में साफ दिया है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ तेज आवाज में। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं होगी। वो मुझे हरी चराइयों पर बैठाता है, वो मुझे सुखदाई झरने के पास ले जाता है। क्योंकि जब मेरा वो चरवाहा है तो वो घटी खुश नहीं हो सकती, हमें चिंता करने की जरूरत कोई नहीं है। आपने देखा होगा, क्योंकि हम अच्छी भीड़ कैसे बन सकते हैं, और अच्छा हमें खुदावन ने अच्छा चरवा दिया है। और हम कई बार कहते हैं कि हमारा चरवा कैसा होना चाहिए? चरवा हमारा अच्छा होना चाहिए। हमें क्या है, सोटे और लाटे को से भी क्या हमें लेके चले फिर हमारा चरवा। लेकिन जरूरत क्या है कि हमें देखना है कि 2021 में या 20 में क्या हम अच्छी भीड़ें बन पाए।
हमें देखना है अपने जीवन को कि 2020 में 21 में हम अच्छी भेड़ बन पाए। आज हमको अपने जीवन को देखना है और तुलना करनी है कि इसमें हम अपने चरवा के लिए हमें अच्छी भेड़ें बनना है, कि हमारा चरवा जिस प्रकार हमको लेके चल रहा है कि हमें आकलन करना है कि हम क्या उसकी भेड़ें सही तरह से चल रही है। आपने देखा होगा भेड़ के अंदर 5 क्वालिटी होती है, 5 ऐसी खासियत होती है भेड़ के अंदर जो हमें अपने जीवन में आज वो हमारा चरवा है, हम उसकी भेड़ है। तो वो जो भेड़ है तो हमारे भेड़ के अंदर जो खासियत है वो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमेशा भेड़ की पहचान ये होती है कि उसके सींग नहीं होते। क्या है? भेड़ के कभी सींग नहीं होते। आपने देखा होगा बकरी के सींग होते हैं। इस बात से तात्पर्य है क्योंकि जब भेड़ है उसके सींग नहीं है तो वो किसी को मार नहीं सकती। और जब भेड़ के सींग नहीं है और बकरी के सींग है, बकरी आपने देखा होगा हमेशा दूसरे के खेत में भागती है। बकरी से कितना ही बोलो वो दूसरे के खेत में भागेगी चलने के लिए। अपने खेत पर लेके जाओ, अपने खेत पर नहीं चलेगी, वो दूसरे के खेत में भागेगी। हमें अपना जीवन पहली पहचान भेड़ की कि उसके सींग नहीं होते। जब हमारा चरवा ऐसा है, हमें सही लेके चल रहा है, तो हमारी पहली पहचान भेड़ की क्या होती है? उसके सींग नहीं होते। हमारे क्या है, जब भेड़ है तो क्या है? सींग हमारे नहीं लगने चाहिए। ये नहीं हम उससे अटके क्योंकि हम भेड़ हैं। जब भेड़ है तो हमारा चरवा हमें देख रहा है कि वो हमारा चरवा कैसा है, उसको कैसे लेके चल रहा है। भेड़ की दूसरी पहचान क्या होती है? भेड़ हमेशा सर झुकाकर चलती है। आपने देखा होगा झुंड में भेड़ हमेशा सर झुकाकर चलती है, कभी भेड़ नहीं चलती। आपने देखा होगा भेड़ को चलते देखा? कभी नहीं देखा। और बकरी हमेशा मुंह उठा के चलती है। बकरी क्या है? मुंह उठा के चलती है। आपने देखा होगा बकरी को कितना ही मान लो लेकिन बकरी फिर भी क्या है? मुंह उठा के चलती है। तो आज हमको आकलन करना अपने जीवन को कि जब हम भेड़ हैं तो हमारा क्या है? हमें सर झुका के उस भेड़ की तरह, उस चरवा है तो हमें चरवा हमें देख रहा है कि ये मेरी भेड़ है, ये भेड़ कितनी अच्छी चल रही है और इसके सींग नहीं है और इसके अंदर क्या है? ये सर झुकाकर चलती है। तो भेड़ के अंदर ये पहचान होती है। आज हम सब बैठे हुए हैं, खुदा यीशु मसीह की हम सब भेड़ हैं, तो हमारे अंदर जो खासियत भेड़ के अंदर है वो हम सब के होनी चाहिए। अगर जो हमारे अंदर खासियत नहीं रही हो, उस खासियत को आने वाले 2022 में हमें उसको जीवन में लाना है, जिससे हमारे जीवन में जो हुआ है, जो हमने भेड़ है तो असली भेड़ बन के दिखाना है। हमें अपने चरवा के लिए असली भेड़ बन के दिखाना है। और भेड़ की तीसरी पहचान क्या होती है? आपने देखा है भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। भेड़ क्या करते हैं? भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। आपने भेड़ को कभी नहीं देखा होगा इधर, और बकरी को आपने देखा होगा चाहे 100 बकरी साथ जा रही हो लेकिन इधर उधर भागती है। किसके यहाँ बकरी है? हाँ, किसी की यहाँ बकरी होगी तो उसको पता होगा कि बकरी क्या हमेशा इधर उधर भागती है। बकरी कभी झुंड में नहीं चलती है। मान लो हम भेड़ हैं, तीसरी पहचान है भेड़। हमें झुंड में जब मित्र किसी कलेशिया में आ गए तो हमें क्या? एक साथ, एक मिलके, एक झुंड के साथ मिलकर चलना है। हमारा कैसी परिस्थिति क्यों ना रहे, हमें क्या? एक झुंड के साथ, हमें ये नहीं कि इधर उधर नहीं भागना है। हमारा जीवन जब हम यीशु मसीह ने हमें भेड़ कहा है, उसने वो अपने आप को चरवा माना है, तो हमें भी क्या है? जब भेड़ की खासियत है, उस भेड़ की खासियत कोई अपने जीवन में हमें उसको लागू करना है। और ये खासियत को हमें, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग, मैंने, आपने, सबने, क्योंकि हमने उसको नहीं किया, हम आशा करेंगे इसको 2022 में अपने जीवन को, जो असली भेड़ है उसकी खासियत को हम अपने जीवन में उसको लागू करेंगे। और भेड़ की चौथी पहचान क्या होती है? भेड़ हमेशा अपने चरवाहे के पीछे चलती है। भेड़ क्या? हमेशा अपने चरवाहे के पीछे चलती है। ये नहीं, आपने देखा होगा कभी भेड़ क्या है? जब चरवा आगे चल रहा है तो उसकी भेड़ भी पीछे चल रही है। अगर मान लो कभी आपने देखा नहीं कि भेड़ अलग और चरवा अलग, वो इतना उसमें चलती है, अनुशासन में चलती है क्योंकि उनके चरवा उनके साथ चल रहा है। कभी आपने देखा नहीं, और लेकिन आपने बकरी को, भैंस को, गाय को, सबको देखा होगा। आज हम चर्च में बैठे हुए हैं, मान लो मैं, आज हमारे पास्टर जी है, कोई भी अगर किसी का नेतृत्व कर रहा है तो क्या है? हमारे अंदर हम क्या उसके पीछे चल रहे हैं।
जो बात हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो हमें क्या है, अनुशासन के साथ हम उसमें चलना है। क्योंकि हमारा जब चरवा अच्छा है तो हमें क्या, उसकी अच्छी भेड़ हम क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमें अच्छी भेड़ बनेंगे तो हमारा चरवा देगा हमें, क्योंकि वो हमें जानता है कि खुदावंद ने हमारे लिए एक अच्छी भेड़ करके दिखाएंगे। क्योंकि भेड़ को हमेशा, और मैंने यहाँ पर दो चीजों को तुलना की है, भेड़ और बकरी। क्योंकि हमारा जीवन में कभी कभी यही होता है, क्योंकि ये वचन में यही दिया था कि यहाँ पर चरवा और भेड़ का वो है दृष्टांत। तो मान लो हम भेड़ हैं, तो क्यों ना हम जब भेड़, हम सबको भेड़ कहते हैं, तो क्यों ना हम भेड़ वाली खासियत भी अपने अंदर लेके आए जो उसमें दी गई है, और उसको हम लेके चले। तो इसका वचन साफ साफ कहता है कि हमारे आज जो भेड़ में, और भेड़ हमेशा गर्म रहती है। क्या भेड़ गर्म रहती है? कोई कार्य के लिए कहा, कई बार क्या होता है, अरे ये काम मैं नहीं कर रहा, थोड़ा मुझे, लेकिन जब हमने बोला हमेशा क्या, तत्पर तैयार रहना है। भेड़ जैसी गर्म होती नहीं है, 5 क्वालिटी होती है भेड़ के अंदर। भेड़ हमेशा गर्म रहती है। हमसे कोई काम बोला गया है, हमेशा का समय हमारे पास, उस काम के लिए हमेशा हमें तत्पर तैयार रहना है और उस काम को करना है। जो काम हमारे लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जब खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में हम आ गए, तो खुदावंद जानता है कि मेरी सेवा, अगर झाड़ू लगवाना है, अगर पोछा लगवाना है, बर्तन साफ करना है, तो वो भी देखता है। ये नहीं कि मैं पुलपिट पे खड़ा होकर प्रचार करूं, मैं गाना गाऊं, भजन संहिता पढूं, यही हमारी सेवा नहीं। क्योंकि हमारी सेवा कई प्रकार की हो सकती है। कई बार हमारे जीवन में ये होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भेड़ बकरी का यहाँ पर तुलना की, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर 5 ऐसी खासियत जो भेड़ के अंदर पाई जाती है। जब हमारा चरवा इतना अच्छा है, तो हमें क्यों ना हम उसके लिए अच्छी भेड़ें बन जाए। अगर हमारा चरवा सही नहीं है, तो हम सोचे, देखिए खुदावंद ने हमें चरवा इतने अच्छे दिए, और जानता हूं कि आप देख रहे हैं 2014 से मैं तो सूरत से आया हूं कि हम इसको झुंड में लेके चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा यूपीसी मीडियम हमेशा आगे बढ़े, झुंड में लेके चले, कोई भी ऐसा हमारी एक भी भेड़ हमसे भटक ना पाए। क्योंकि जब चरवा को बहुत दुख दर्द होता है, मान लो एक भेड़ और अलग से हो जाए तो बड़ा दुख होता है हमारे जीवन में। उसी प्रकार हमें झुंड के साथ सर झुका के, मैं जानता हूं आपका बाहर का जीवन कैसा है। जब हम यूपीसी बाहर लिखा हुआ है उसमें प्रवेश कर गए, बहुत सारी चीजों को हमने वहां पे बाहर छोड़ दिया। जब हम उसमें अंदर आ गए तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं हमारे अंदर, क्योंकि उस बातों को हमें याद रखना है, क्योंकि हम यूपीसी में प्रवेश कर गए। क्योंकि हम जब चर्च में प्रवेश कर गए तो हमारे जीवन में जो बातें हैं, जो भेड़ हैं, तो हमारी बातों को याद रखना है आपको। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में, मैं हूं, कोई भी हुआ, हमसे हमेशा गलती होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको 2022 में जो जीवन भेड़ का होता है, उसी प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। हम चाहते हैं अपनी गलतियों को, जिस प्रकार हम बाइबल में वचन पढ़ते हैं उसको हाईलाइट करते हैं, 2021 की और 20 की गलतियों को हाईलाइट करें, उसको हाईलाइट करें, और उसको आने वाले 2022 में उसको देखें हमने क्या किया, और भी मैं अपने आगरा यूपीसी कलेसिया के लिए क्या अच्छा कर सकता हूं। अगर प्रभु ने मुझे मौका दिया तो मैं और भी अच्छा करूं, और भी झाड़ी खुदावंद का ऐसा नहीं वचन है आप पहुंचाऊं जितना हो सके। जरूर नहीं खुदावंद आपसे पैसे की सेवा मांग रहा, आपके पास समय है, कोई भी समय आप उसको दे सकते हो, क्योंकि ऐसा समय नहीं है कि जो प्रभु आपको ना दे। किसी के पास कोई समय होता है वो आप दे सकते हो हमेशा। जी आज मेरा ये भेड़ के द्वारा आज नए साल और पुराने साल का, क्योंकि हम दूसरा ये रविवार है, और मैं सोच रहा था कि इसको नए साल पर एक समय वो था, और ब्राउन ने मुझे विश्वास था कि जनवरी में मेरा नंबर आने वाला है, लेकिन आज प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं चाहता हूं कि आज मेरे पास प्रचार में इसी को लेके आया कि हमारा नया जीवन और पुराना जीवन हमारा किस प्रकार होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जिस प्रकार भेड़ हैं और खुदावंद के हुजूर में बैठ गए, तो क्या है उसकी हमसे वो जानता है। चरवा और भेड़ में अंदर प्यार भी बहुत होता है, आपने देखा होगा, क्या है बहुत प्यार होता है। चरवा कभी ऐसा नहीं होता, मान लो उसने चरवा ने भेड़ को डंडे से मारा, वो अलग भाग जाएगी, डंडा खाने की, लेकिन फिर भी क्या है वो झुंड में चलेगी, कभी भी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि भेड़ को जानती है वो इसे क्या जीवन में, क्योंकि जब खुदा जानता है, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास है। आपने देखा होगा कई बार मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, वो किसी की चीज की चाह नहीं रखते, और जिंदगी जीते हैं वो खुदा के लिए, वो किसी चीज की परवाह नहीं करते।
तो कई बार ऐसा होता है कि खुदा से हमारी मोहब्बत हम प्यार करते हैं तो हम किसी चीज की चाहत नहीं रखते। वो जानते हैं खुदा मेरा इंतजाम करने वाला है, वो सब कुछ करने वाला है, हमारे जीवन को देने वाला है। मेरे भाई बहनों बच्चों और बड़े जितने बैठे हुए हैं, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं जितना ज्यादा तो नहीं बोल सका, लेकिन जितना खुदावन ने मुझे ये मौका दिया और आपको वचन के द्वारा मैं ये आपको समझाना या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मेरी 28 साल की उम्र है, मैं भी क्या भी सीख रहा हूँ। खुदावन ने ये मौका दिया, मैं आशा करता हूँ प्रभु और भी सीखने के लिए, क्योंकि सीखने की कभी उम्र नहीं होती। कई बार ऐसा होता है जिंदगी हमारी में अंधेरे में चली जाए। मैंने अभी गाना गाया था कि अंधेरे में रोशनी लाए, प्रभु हमारे जीवन में रोशनी ला सकता है। हमारा जीवन हम डूब चुके हैं, रोशनी हमें आने के लिए की आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारी कश्ती में डूब जाए, वो भी क्या है, वो हमारी आशा को और रोशनी में बदल सकता है। क्योंकि वो कश्ती कभी नहीं डूबेगी, जो जिंदगी कभी मिटेगी, जिसमें यीशु हमारे साथ है। क्योंकि जिंदगी कभी ना डूबेगी, उसमें यीशु मसीह हमारे साथ है। मैं जानता हूँ भाइयों बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारी जिंदगी कश्ती कभी ना डूबने वाली है। आज हमें उस भेड़ के समान बनना है। आज मैंने जितने वचन पढ़े, जो भेड़ हमेशा झुंड में चलती है, सर झुकाकर चलती है और हमेशा क्या है, अपने चरवाहे के पीछे चलती है। 2022 में और आप लोगों के लिए ये खुदावन ये जीवन देने वाला है। आशा करेंगे कि अपने 2020 में 21 में जो भी गलतियां किसी ने उसको हम हाईलाइट करें और उसको आने वाले 2022 में और प्रभु खुदावन के लिए हम क्या कर सकते हैं और भी कितना अच्छा कर सकते हैं। मेरे जीवन से प्रभु क्या चाहता है, आपको देखना है। प्रभु हमारे जीवन को क्या सक्सेस करने चाहता है, क्यों सफलता देने चाहता है, आपको देखना है। मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि हमारे जीवन में और 2 बैटरी खत्म हो चुकी है अब तक, और मुझे पता नहीं कि मैं आवाज जा रहा है क्या है, ऐसा होता नहीं। 2 बैटरी पता नहीं क्यों खत्म हो गई। और खुदावन का ये वचन आज आपने देखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपने इस जीवन को किस प्रकार हमको लेके चलना है और आपको देखना है। मैं ज्यादा तो यहाँ बोल नहीं सका, हमारे जीवन को किस प्रकार यीशु मसीह ले चलता है। हमारे जीवन में जो कुछ होने वाला है उसको हमें देखना है। 2022 में जो हमें बीत गया है और 2022 में उसको लागू करना है कि हमारा जीवन किस प्रकार अच्छा हो सकता है। हमें देखना है कि हम यहाँ आए हुए खुदा की हुजूरी में बैठे हैं तो खुदावन हमारे लिए क्या कर सकता है। आपको देखना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जीवन में क्या हो रहा है हमें पता नहीं पड़ती। हमें देखना हमारे जीवन में क्या है। प्रभु आपकी इच्छा क्या है, क्या सफलता मिल सकती है। हाँ, मैं चाहता हूँ जितने भी यहाँ पीवाईडी बैठे हुए हैं, अरे जानते हैं कि हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें किस रास्ते पर लेके चल रहा है। हम दौड़ लगा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही। दैव सक्सेस आपको चाहिए, सफलता चाहिए तो आपको हमेशा दौड़े लगाना है। आपको सही रास्ते को चुनना है। जब मुझे बिजली घर जाना है तो मुझे देवी रोड का इस्तेमाल करना है, ना कि देवी वाले रोड पर जाना और सेमरी वाले पर जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह। आइए